हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का जो ट्राइंगल चैप्टर है, चैप्टर 12, उसका वर्कशीट 1 का जो कंसेप्ट वीडियो है, क्योंकि इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लास 7 एंड क्लास 8 में जो मैंने डीएवी का सिलेबस बना के रखा है, वहाँ पे बच्चे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप कंसेप्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। और मैं देखता भी हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट वीडियो ज़्यादा चलता भी है, मतलब बच्चे लोग देखते हैं। पहले नहीं देखता था, तो मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों के लिए भी ये कंसेप्ट वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल में क्या है, देखो पहले तुम लोग ऑलरेडी इसके जो पिछले वाले क्लास है 5 में तुम लोग थोड़ा बहुत तो ट्राइंगल के बारे में पढ़े हो, तो हायर क्लास में जाके और बेहतर तरीके से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कितने तरह का ट्राइंगल होता है। कुछ बच्चे को ये पता है, ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि चलो पहले रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, जो पहले हम लोग 5 में पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक ट्राइंगल जो है तीनों लाइन सेगमेंट को लेके, तीन साइड को लेके एक क्लोज्ड फिगर बनता है ना। वो देखने में ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई भी तीन, मतलब तीनों साइड वो है, वो लेके क्लोज्ड फिगर बनना है, फिर हम कहेंगे कि इसको ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है, देखो तीनों लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। अभी ये तीनों लाइन सेगमेंट तीन जगह पे जाके मीट हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनको क्या कहेंगे हम लोग, वर्टेक्स। अगर सिंगल कोई एक पॉइंट के बारे में कहें तो हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, और तीनों को प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस। तो यहाँ पे कितना वर्टिसेस है, 3। अभी देखो कितना साइड है, 3। कितना एंगल बनेगा, दो साइड को लेके यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे दो साइड को लेके और एक एंगल, और यहाँ पे एक, 3 एंगल। तो देखो इस फिगर में एक खासियत है, जो भी मिल रहा है 3-3 करके मिल रहा है। 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो इसलिए ट्राई, 3 फॉर ट्राई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। एंगल के हिसाब से बोला गया है ट्राइंगल, जहां पे 3 एंगल रहता है। ओके, अभी और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं यहाँ पे कि ये जो तीनों एंगल है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है तीनों एंगल का, लेकिन उनको अगर तुम ऐड करोगे, तीनों एंगल का सम करोगे, ये सोचो ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का अगर ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा हमेशा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से मिलता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या है हम लोगों के पास। एक ट्राइंगल कैसा होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज मतलब देखो अगर ऐसा होता है फिगर तो ये ओपन फिगर है। सोचो तीनों लाइन सेगमेंट को लेके मैंने ऐसा बनाया, तो ये एक ओपन फिगर, 3 लाइन सेगमेंट है, लेकिन फिगर जो है ओपन है, यहां से तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो कोई बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। तो ये है ओपन फिगर, ये है क्लोज्ड फिगर। तो ट्राइंगल जो है वो क्लोज्ड फिगर होगा, लाइन सेगमेंट से ही बनेगा। कोई ऐसा कार्व वाला लाइन लेके तुम नहीं कर सकते हो, वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का पार्ट लाइन सेगमेंट जो होता है, देखो तीनों, ये अगर मैं, ये एक्चुअली मेरा कार्व हो गया, ये स्ट्रेट होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से ही बनेगा हमेशा, ठीक है। अभी और एक चीज क्या है कि अगर इस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड तुम चूज करो, कोई भी दो साइड, चलो नेम देते हैं, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं ABC। सोचो मैं AB एंड BC को मैंने चूज किया, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम AB एंड AC चूज कर सकते हो, AB एंड BC चूज कर सकते हो, और नहीं तो AC एंड BC चूज कर सकते हो। जब भी उन दो साइड को ऐड करोगे, लेंथ को मेजर, उसका जो लेंथ होता है, सोचो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 11। तो ये क्या है, 7, तो ज्यादा है ना, मतलब 11, ये इन दोनों का सम ज्यादा है थर्ड साइड से, तो ये एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। तो कहीं पे भी कोई अगर तीनों लेंथ दिया जाए तुम्हें कि 5, 2 एंड 1, तो इनसे क्या एक ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। तुम लोग क्या करोगे, कोई भी दो साइड को चूज कर लो, छोटा वाला, इन दोनों को चूज करो। मतलब तुम अगर कोई भी चूज कर सकते हो। इसका और एक शॉर्टकट ट्रिक है कि उनमें जो दो छोटा साइड है, स्मॉलर वन, यहाँ पे 1 एंड 2 है, ये छोटा है इन तीनों में, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा।
वो क्या है, ग्रेटर है क्या 5 से? नहीं है, वो स्मॉलर है 5 से, है ना। तो इन तीनों लेंथ को लेके तुम ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। आइदर तुम्हें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, आइदर दो छोटा वाला जो साइड है उनका ऐड करो, फिर वो देखो थर्ड साइड से ज्यादा हो रहा है नहीं। अगर हो गया तो चलो जिंगलाला, हो जाएगा काम। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, और नहीं तो ऐसे तुम्हें करके देखना है। अगर ये बात तुम याद नहीं रख पाओगे तो ऐसे करके देखना है, तीनों को ही करके देखना है। 5 + 2 तुम बोलोगे सर 7 आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, चलो ठीक है। अभी 5 + 1 सर 6 आ रहा है, वो भी ग्रेटर है 2 से। अभी लास्ट वाला देखो, वो यहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ग्रेटर नहीं है ना। तो कोई भी अगर तुम ऐसे याद नहीं रख पाओगे कि दो छोटा वाला साइड का सम अगर थर्ड साइड से ग्रेटर हुआ तो वो ट्रायंगल बनेगा, बाकी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये याद नहीं रख पाओगे तो तीनों को ही तुम्हें करके देखना है, ठीक है। तो क्या क्या हमें प्रॉपर्टी मिला, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूं। एक ट्रायंगल क्या होगा, क्लोज्ड होगा फिगर, ऐसा मतलब भीतर से कोई बाहर नहीं आ सकता है, बाहर से कोई भीतर नहीं जा सकता है, कोई भी जगह नहीं, रास्ता नहीं कि तुम जा पाओ। अच्छा, वो फिगर क्लोज्ड होगा, एक बन गया। सेकेंड जो है वहां पे क्या है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल का सम। अगर ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, कितना हुआ 50 60 110, और ये 70 होना ही चाहिए। गॉट इट, इस तरह से। अच्छा, ये वाला हो गया। अभी क्या है, दो साइड ट्रायंगल का कोई भी दो साइड जो है वो हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ये भी हो गया, चलो तो बस यही था। अच्छा, और एक चीज क्या है कि ट्रायंगल में क्या है, 3 वर्टिसेस है, 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है, इसलिए इसको ट्रायंगल कहा जाता है। अच्छा, यहाँ का तो फंडा खत्म हो गया, ये वाला वर्टिसेस होता है, ये एंगल होता है और ये साइड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ट्रायंगल का कितना टाइप का ट्रायंगल मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, दोनों टाइप में होगा, एक है एंगल के बेसिस में और एक है साइड के बेसिस में। द बेसिस ऑफ साइड इन द बेसिस ऑफ एंगल। चलो देखते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या होगा, 3 पार्ट होगा। एक है स्केलन, आइसोसेलिस एंड इक्विलैटरल, ये तीनों पार्ट होता है किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अभी स्केलन का मतलब क्या है, स्केलन का मतलब है तीनों साइड का लेंथ अनइक्वल होगा, मतलब कोई भी लेंथ का साइड हो सकता है तीनों, लेकिन अनइक्वल होगा, तीनों का लेंथ सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे सोचो कि मैं एक एग्जांपल देख एक्सप्लेन करता हूँ। सोचो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो तीनों का लेंथ अनइक्वल है ना, इसलिए इसको कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ, तीनों का ही, किसी एक के साथ किसी एक अगर इक्वल होगा तो वो अलग वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों का ही अगर अनइक्वल हुआ तो वो है स्केलन ट्रायंगल। अभी आ जाओ आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस में फंडा क्या है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा। यहाँ पे देखो मैंने जो रेड कलर में ड्रॉ किया है वो दोनों इक्वल साइड है, मतलब इन दोनों का लेंथ इक्वल है। सोचो ये ABC ट्रायंगल है, इनका सोचो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये सोचो ये है 4, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रायंगल को बोलेंगे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी दो साइड सेम होगा, कोई भी दो, ये नहीं कि ये दोनों भी हो सकता है, मतलब दिखने में ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों सोचो सेम है और अच्छा इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। ऐसे सोचो ये दोनों सेम है और ये अलग लेंथ है, ठीक है, ये भी एक स्केलिन ट्रायंगल। कोई भी दो साइड इक्वल हुआ और थर्ड वाला साइड अलग हुआ उससे, तो वो हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल। स्केलिन मतलब तीनों साइड अनइक्वल होगा, आइसोसेलिस मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होगा। अभी और क्या बचा है, इक्विलैटरल। देखो इक्विलैटरल में लैटरल का मीनिंग है साइड, इक्यू का मीनिंग है इक्वल, तो जिन ट्रायंगल में तीनों साइड ही इक्वल होगा, यहां पे कोई दो हो रहा था, जहां पे तीनों साइड इक्वल होगा वो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया, इक्यू मतलब इक्वल से आता है ये वर्ड इक्यू। लैटरल क्या है, लैटरल का मीनिंग है साइड, जिनका तीनों साइड इक्वल होता है उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसा होगा देखने में, तीनों ही साइड इक्वल है। सोचो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड अगर इक्वल हुआ तो दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो साइड के हिसाब से तुम अगर मन ही मन में सोचोगे तो तीनों पॉसिबल केस आएगा। और ऐसे याद रखो ना, ट्रायंगल मतलब फिर से वो ट्रिक याद रख सकते हो कि ट्रायंगल मतलब यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप का ट्रायंगल है
है ना। क्या है, एक होगा कि सब अनइक्वल है, फिर दोनों को इक्वल करो, फिर तीनों को ही इक्वल करो, बस। तो दोनों सभी अनइक्वल है मतलब स्केलिन, दो कोई भी इक्वल है मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी बच्चे लोग गलत कर लेते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल, ओके। और तीनों ही इक्वल है मतलब इक्विलैटरल। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इक्विलैटरल इसलिए जिनका तीनों साइड इक्वल है। चलो अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइड का तो हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखते हैं। चलो लेट्स सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में क्या है, तीन टाइप का है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तुम्हें पता है इसलिए मैं ये पूछने वाला हूं तुम्हें कि ये वाला एंगल का नेम क्या है। जल्दी बताओ, कमेंट करो। वीडियो में मैं अभी आंसर बता दूंगा, तुम लोग कर सकते हो या नहीं बताओ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट को लिखो, फिर हमें फिर से वीडियो को रिप्ले करो। अब देखो मैं क्या कहने वाला हूं। तो आई थिंक तुम लोगों ने आंसर दे दिया है और वो करेक्ट भी है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला अगर 90 डिग्री हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। अभी राइट एंगल ट्रायंगल से छोटा वाला जो भी एंगल होता है, कोई भी छोटा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल से छोटा, सोचो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सॉरी एंगल है, ये राइट एंगल है, मैंने गलती से राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया। सोचो ये एंगल है, तो ये राइट एंगल है, तो अभी राइट एंगल से छोटा वाला एंगल सोचो ये है 70 डिग्री, रेड में मैंने जो मार्क किया है ऐसा। इन टाइप का एंगल को जो 90 से छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। और जो 90 से बड़ा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो अभी इसी फंडे को हम लोग यहाँ पे काम में लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मैंने कहा ना एंगल्स, तो अभी देखो एंगल्स में क्या है, एक है 90 डिग्री अगर हो गया तो वो क्या होगा, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अभी 90 से छोटा होगा तो वो एक्यूट एंगल होता है, तो उसी ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और 90 से बड़ा हो गया एंगल मतलब वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन बच्चों एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसका तो फंडा क्लियर है कि कोई भी एक एंगल, देखो अभी हम लोगों ने जब पढ़ाया था तुम्हें अभी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी बताओ कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री बन गया तो बाकी दोनों क्या होगा, एक्यूट होने वाला है। अगर एक का 90 हुआ, अगर बोलोगे कि दोनों एंगल से 90 डिग्री हो गया, नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि दोनों एंगल 90 हुआ तो थर्ड वाला एंगल 0 होगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। सोचो कि कोई एंगल ट्रायंगल का ना अगर इसको इस तरह से ज्वाइन करे तो ये ट्रायंगल बनेगा। अगर तुम बोलोगे नहीं सर ये वाला एंगल भी हम 90 ही लेते, देखते ना क्या होता है, तो वो लाइन पैरेलल लाइन बन जाएगा, ये भी 90 ये भी 90, तो ये दो लाइन पैरेलल होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, है ना। तो कोई भी एंगल में राइट एंगल दो नहीं हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता है बच्चों, समझ में आया ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक्यूट हो सकता है, मतलब 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, इस तरह का। 60 हुआ तो एक का होगा 30, 40 हुआ तो और एक का होगा 50, इस तरह से। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल मतलब देखने में ऐसा है, कोई एक 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों जो है ये होगा एक्यूट, ये दो जो एंगल है एक्यूट एंगल, और ये वाला है 90 डिग्री, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अभी एक्यूट एंगल में क्या है, तीनों एंगल ही एक्यूट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो ये तीनों एंगल है ना, दिस और दिस, तीनों ही एक्यूट होगा। यहाँ पे कोई दो एंगल एक्यूट होगा और एक 90 होगा। और ऑब्ट्यूस में भी वही फंडा है, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा ये वाला, और बाकी जो दो एंगल बचा है ना वो क्या होगा, एक्यूट होगा। फिर से ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन तुम बोलोगे तो बोलना कि कोई भी एक ट्रायंगल में इन अ ट्रायंगल इफ ऑल द एंगल्स इट इज इंपॉर्टेंट are acute angle triangle, then it is called are acute angle, then that triangle is called acute angle triangle. But right angle में क्या कहेंगे हम लोग, if in a triangle if one angle is equals to 90 degree or right angle, then the triangle is called right angle triangle. और तुम ऐसे भी कह सकते हो कि if one angle is 90 degree and other two angle is are acute angle, then the triangle is called right angle triangle. क्योंकि एक एंगल 90 है इसलिए राइट एंगल,
और ऑब्ट्यूस में क्या है, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो बाकी दो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। इसीलिए यहाँ का भी डेफिनेशन इसके जैसा ही है। एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू obtuse is any one angle is obtuse angle, then the triangle is called acute obtuse angle triangle। लेकिन acute में तीनों एंगल ही acute होना चाहिए। obtuse में कोई एक, बाकी ऑटोमेटिकली acute बन जाएगा। राइट ट्रायंगल में भी कोई एक 90 होगा, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली acute बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही acute होना चाहिए। तो ये फंडा था। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, ये कोई नोट डाउन करना है तो कर लो। चलो, तो याद रखना, अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि कोई एक ट्रायंगल में सर ऐसा हो सकता है कि बच्चों कि तीनों एंगल मोर देन मतलब 90 डिग्री, मतलब सोचो अगर तुम्हें कोई पूछे कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री रह सकता है, मतलब मोर देन वन राइट एंगल इज पॉसिबल इन अ ट्रायंगल, यू विल से नो, ओनली वन एंगल शुड बी 90 डिग्री और राइट एंगल। फिर उसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी, मतलब कोई एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल पाओगे तुम बोलोगे नो सर, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, 90 से ज़्यादा वैल्यू। सोचो 90 से ज़्यादा वैल्यू में 100 चूज कर लेता हूँ, अभी 100 डिग्री आ गया, मतलब बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 80 होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो है वो तो 180 है, वहां से तुम माइनस करोगे तो तुम्हें 80 मिलेगा। तो बाकी दो एंगल को मिला के भी ये ऑब्ट्यूस नहीं बन पा रहा है, तो एक का वैल्यू कैसे ऑब्ट्यूस होगा। तो कोई भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक्यूट में एक से ज़्यादा एंगल एक्यूट हो सकता है। ओके, चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 1 को स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों कैसा लगा एक बार फिर से कमेंट करो, कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं कंसेप्ट, और ज़्यादा कंसेप्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाऊंगा कंसेप्ट वीडियो। सो तब तक के लिए मतलब आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ सेशन को। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।